इस वीडियो में हम ऑक्टेट रूल को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। क्या होता है? हर एलिमेंट की ख्वाहिश कि मैं अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर सकूं। तो अब हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देखो बेटा, कोई भी जो एलिमेंट है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का 8 नंबर पूरा करने के लिए उसके पास बेटा 3 ऑप्शंस है। टू कंप्लीट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट हैज 3 ऑप्शंस। क्या 3 ऑप्शंस हैं? या तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, ऐसे में उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कैटायन बन जाएगा, या वो अपने वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, ऐसे में उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो एनायन बन जाएगा, या फिर बेटा थर्ड ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। सो बाय लूजिंग, गेनिंग और बाय शेयरिंग, यही 3 ऑप्शंस हैं उसके पास ऑक्टेट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए। अभी मैंने यहाँ जो एग्जांपल्स लिए हैं मैंने लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हैं। कैटायन और एनायन जहां बनता है, जहां पे बेटा आयंस बनते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, आयनिक कंपाउंड्स। इनमें डिटेल में समझते हैं कि कैसे हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन करके। ठीक है, तो समझो। पहला एग्जांपल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें आपके पास कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। ये बेटा मैंने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जैसे 2882 कैल्शियम की, 2,6 ऑक्सीजन की। तो ये उसके आउटर मोस्ट में देखो, कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के 6। वही मैंने यहाँ ड्रॉ किए, कैल्शियम के 2 और ऑक्सीजन के 6। तो बेटा आप सोचो, अगर कैल्शियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीजन को दे देता है तो क्या हो जाएगा? उधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पीछे बच जाएगा 8, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आने पे 6 + 2 करके उसका भी 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca+2 बन जाए और ऑक्सीजन 2 गेन करके O2- बन जाए, तब बेटा दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। सो कैल्शियम 2+ और O2- आयंस मिलके आपका ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह बेटा देखो, सोडियम ऑक्साइड जो है Na2O, इसमें 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। हर सोडियम क्या करेगा? अपना ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ऑक्सीजन को दे देगा, उसका Na+Na+ बन जाएगा, पीछे रह जाएगा 8, पीछे रह जाएगा 8, ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, वो O2- आयन बन जाएगा। सो ये O2- आयन और 2 सोडियम आयन मिलके आपका Na2O आयनिक कंपाउंड बनाते हैं।